हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है चैनल मिशन मार्केटिंग में। और आज हम परिचर्चा करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग पे। डिजिटल मार्केटिंग जो है वो कैसे हमारे बिजनेस को प्रमोट करता है, क्या उसके बेनिफिट होते हैं और हमें क्यों और कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, ये सारी चीज़ों पे आज हम विस्तार में डिस्कशन करेंगे। क्योंकि इसके पहले पार्ट में हमने जो बेसिक होता है उसके बारे में बात किया था कि जो पौराणिक तरीका है उसके माध्यम से हम लोग कैसे मार्केटिंग करते हैं। और आज हम डिजिटल मार्केटिंग पे पूरा डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। यदि आप किसी भी प्रकार का कोई भी बिजनेस करते हैं तो आपको डिजिटल प्रमोशन की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। लेकिन आज का विशेष वीडियो जो होने वाला है वो पेस्ट कंट्रोल की डिजिटल मार्केटिंग के बारे में है। यदि आप पेस्ट कंट्रोल लाइन का कोई भी काम करते हैं, पेस्ट कंट्रोल के लिए आप जो है सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या फिर उसके लिए जो है केमिकल सप्लाई करते हैं या फिर आप उसके लिए कोई ट्रेडिंग पार्ट करते हैं या आपके यहाँ कोई समस्या है पेस्ट कंट्रोल रिलेटेड तो भी, और यदि आप जो है सोच रहे हैं भविष्य में पेस्ट कंट्रोल इंडस्ट्री में आने के लिए या आपकी इंडस्ट्री ठीक से ग्रो नहीं कर पा रही है, आपने काम स्टार्ट कर लिया है लेकिन रिजल्ट बेहतर नहीं आ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। आप चैनल में बने रहिए। और परिचर्चा शुरू करने से पहले मेरा अनुरोध ये है कि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए। रेड कलर का जो सब्सक्रिप्शन का बटन है उसी के साथ में घंटे का निशान बना हुआ है, उसको प्रेस करके प्रेस टू ऑल कर दीजिए ताकि जो भी वीडियोस हमारी पेस्ट कंट्रोल रिलेटेड आती हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक समय पे पहुंचते रहें। आइए शुरू करते हैं परिचर्चा को। और आज का सबसे बड़ा टॉपिक का पहला सवाल ये है कि वो कौन सा समय है जब हमें डिजिटल मार्केटिंग की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए, डिजिटल मार्केटिंग क्या है और वो कैसे होती है इसके बारे में आप सभी जानते हैं। डिजिटल मार्केटिंग मतलब डिजिटल मीडिया का सहारा लेना, जैसे कि फेसबुक है, व्हाट्सएप है या फिर यूट्यूब एक माध्यम है, इसके अलावा लिंक्डइन एक माध्यम है और भी बहुत सारे लोकल ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं जिनके माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाता है। इवन गूगल भी जो है डिजिटल प्रमोशन के लिए जो है पैकेज ऑफर कराता है और गूगल के वेब पेज पे भी आपके ऐड चलाए जाते हैं। अब एक तो माध्यम हो गया कि आप ऐड के माध्यम से जा रहे हैं, आपने गूगल से पैकेज लिया है, वहाँ आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, वो भी एक तरीका है। दूसरा ये है कि आप जो डेली के एक्टिविटीज़ करते हैं उनके फोटोग्राफ्स लेकर के और छोटी छोटी पोस्ट आप क्रिएट करते हैं फेसबुक के ऊपर में, या फिर आप उनकी छोटी छोटी वीडियोस बनाते हैं और डालते हैं यूट्यूब के ऊपर में, या फिर यूट्यूब में ही आप शॉर्ट क्रिएट करते हैं और वो आप प्रमोशन के लिए यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से आप डिजिटल मीडिया में एंट्री करते हैं। फेसबुक के ऊपर में आप जो है डायरेक्ट आपने फ़ोटो अपलोड किया और उसको छोड़ दिया, एक ये तरीका। दूसरा जो इफ़ेक्टिव वे है, अब बात आती है कि वीडियो जो बनाई गई है उसका पर्पज़ क्या है। वो पर्पज़ ये है कि आप जब फेसबुक पे जाते हैं, अपना आपका एक खुद का पेज होता है, उसमें एक ऑप्शन आता है पेज क्रिएट करने का। वहाँ आप अपना जो है ना एक बिजनेस पेज बना सकते हैं और उस बिजनेस पेज के ऊपर में आप जो है बिजनेस संबंधित ग्रुप बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप बिजनेस पेज अपनी फर्म के नाम से क्रिएट कीजिए। अपना एक बिजनेस पेज आपका होगा जिसके ऊपर आपकी कंपनी के डिटेल्स होंगे और वो कंपनी का नाम होगा, लोगो होगा। फिर आप जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं उस पेज पे आप अपलोड करना शुरू कीजिए और उस पेज को शेयर कर दीजिए जो आप वहाँ ग्रुप क्रिएट करते हैं। उस ग्रुप में आपके जो हैं पेस्ट कंट्रोल इंडस्ट्री रिलेटेड लोग जुड़ेंगे, या जिन लोगों को पेस्ट कंट्रोल की ज़रूरत है वो लोग जुड़ेंगे, या जिन लोगों की क्यूरियोसिटी है उस सब्जेक्ट के ऊपर में वो लोग जुड़ेंगे, या फिर जो है आपकी पेस्ट कंट्रोल इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई बंदा काम करता है, कोई मेडिसिन बनाने वाला है या फिर कोई सर्विस प्रोवाइडर है, कोई ट्रेडर है, कोई बिजनेसमैन है, तो वो इस तरीके के लोग आपके पेज से अटैच होंगे और आपके पास जितने सब्सक्राइबर ज़्यादा होंगे आपके पेज की उतनी ज़्यादा वैल्यू होगी, उतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी होगी और उससे उतनी ही ज़्यादा आपको जो है बिजनेस लीड भी मिल सकती हैं। दूसरा, आप मार्केट में निरंतर बने रहेंगे। अब बात आती है कि वो समय कौन सा है जब आपको जो है प्रमोशन करना। देखिए, डिजिटल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जब तक आप उस पर
रेगुलर बने हुए हैं, आप डेली कोई एक्टिविटी करते हैं, छोटी मोटी पोस्ट करते हैं, तो आपका एक एल्गोरिदम क्रिएट होता है। पोस्ट आपने की, लोगों ने उसे देखा, तो उसकी एक जो है रैंकिंग गूगल के ऊपर बनना शुरू होती है। जब वो रैंकिंग आपकी बढ़ जाती है और आप अच्छी कैटेगरी में आ जाते हैं, तो आप कोई भी पोस्ट डालेंगे उसको लाखों लोग तुरंत देख लेंगे। और जब तक आपके पास कस्टमर बेस नहीं होगा, आपके पेज की पॉपुलैरिटी नहीं होगी, तो हो सकता है कि आपने जो पोस्ट आज की है वो 6 महीने बाद किसी आदमी के हाथ लगे। तो ये एक रेगुलरिटी जो है मेंटेन करने वाली चीज़ होती है यदि आप डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। और रेगुलर आपको पोस्ट इसलिए करनी है क्योंकि आप एल्गोरिदम में बना रहना चाहते हैं, तभी आपको जो है वो एक प्रॉपर बेनिफिट होता है। ये एल्गोरिदम जो है डिजिटल वर्ल्ड में हर जगह काम आता है। आप यूट्यूब के ऊपर भी कोई पोस्ट डालते हैं, कोई वीडियो डालते हैं, कोई शॉर्ट क्रिएट करते हैं, यदि आप उसमें निरंतरता नहीं रखेंगे, रेगुलर नहीं होंगे, तो आपका कस्टमर बेस नहीं बनेगा। कस्टमर बेस नहीं होगा तो आपका एल्गोरिदम डेवलप नहीं होगा। एल्गोरिदम के ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो जो है बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट से आप उसको देख सकते हैं कि एल्गोरिदम किस तरीके से काम करता है और एल्गोरिदम होता क्या है। फिर आप आ जाइए कि हमारी इंडस्ट्री में क्या कोई सीज़न विशेष होता है। देखिए, हम सीज़न विशेष के हिसाब से काम तब करते हैं जब हम बेसिक फॉर्मूला अपनाते हैं या कोई ट्रेडिशनल तरीका अपनाते हैं प्रमोशन का। यहाँ हमें जो है कोई एडिशनल कॉस्ट खर्च नहीं होती है, हमारा सिर्फ समय खर्च होता है। तो हमें नई नई जो है एक्टिविटीज़ का पता करना है और इफ़ेक्टिव फ़ोटो जो हैं मूवमेंट ऑफ वर्क्स के वो लेकर के हमें डालने हैं। इससे ये होगा कि आपका जो प्रमोशन है वो लोगों को निरंतर टच में रहेगा। जब भी किसी को ज़रूरत होती है वो फेसबुक और इन सब चीज़ों पे सर्च करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं। गूगल में भी यदि आपका एल्गोरिदम बना हुआ है तो वहाँ भी आपका पेज जो है, आपकी कंपनी का नाम ऊपर में आएगा, वहाँ से वो आपका फ़ोन नंबर वगैरह लेकर के आपको कॉन्टैक्ट में आ जाएगा। तो ये तो हुआ डिजिटल मीडिया में एंट्री करने का तरीका। अब डिजिटल मीडिया से आपको बेनिफिट कैसे लेने हैं। डिजिटल मीडिया के माध्यम से जब आप जाते हैं तो वहाँ कुछ कंपनियाँ ऐसी भी हैं जो डिजिटली जो है आपके लिए काम करती हैं। जैसे जस्ट डायल है, वो आपको लीड प्रोवाइड कराने का काम करता है। वहाँ आप यदि लिस्टेड होते हैं, उसका एक पैकेज जो है कॉमर्शियल पैकेज होता है जो ख़रीदना होता है, उस पैकेज को आप लेते हैं तो वहाँ से आपको लीड वो बताते हैं। कोई आदमी की इंक्वायरी आती है, वो इंक्वायरी आप तक फॉरवर्ड करते हैं, फिर आप उस लीड पे फ़ोन नंबर पे बात करके वहाँ पे अपनी जो है सर्विस देने की बात करते हैं। इसी तरीके की और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे सुलेखा.com है, इंडिया मार्ट एक कंपनी है, वो भी इसी तरीके से लीड प्रोवाइड करती है। और भी छोटे मोटे लोकल प्रोवाइडर्स होते हैं। दूसरा जो है, जो SMS प्रोवाइडर होते हैं, SMS पे आपका जो है एक बिजनेस प्रमोशन मैसेज वो कुछ लोगों को भेजते हैं, वो भी इस तरीके के पैकेज का भी आप जो है डिजिटल मीडिया के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, कुछ टेंडर वगैरह की कंपनियां हैं, जैसे टेंडर टाइगर है, उस तरीके की 2-3 फर्में हैं, वो भी आपको टेंडर की इन्फॉर्मेशन शेयर करती हैं। तो इस तरीके से वो डिजिटल जानकारी के माध्यम से भी आप बिजनेस को ग्रो अपने करा सकते हैं। तो इस तरीके से आज की जो परिचर्चा का मुख्य केंद्र रहा वो यही था कि डिजिटल मीडिया का आपने किस तरीके से इस्तेमाल करना। अब रही बात कि आपको कब कब इन चीज़ों का इस्तेमाल करना। देखिए, जो फेसबुक, यूट्यूब वगैरह जो है, वहाँ पे आपको बिना पैसे के ही प्रमोशन होता है, तो वहाँ आप डेली का अपनी पोस्ट जनरेट करें। टेंडर टाइगर है, वो टेंडर्स जो हैं लगभग साल भर निकलते रहते हैं जगह जगह। यदि आप टेंडर में इंटरेस्टेड हैं तो वहाँ भी आप जो है अपना प्रमोशन कराएं। अब बात आती है जस्ट डायल और सुलेखा या फिर इंडिया मार्ट की। यहाँ से जो जनरेट होती हैं लीड, वो सीज़न में ही होंगी, सीज़न में इंक्वायरियाँ आएंगी। तो वहाँ आप इनका जो है जो सीजनल पैकेज होता है उसके माध्यम से जाकर के कम कॉस्ट में और ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। हालांकि सर्दी वगैरह के दिनों में इनके पैकेज के रेट बहुत डाउन हो जाते हैं और अच्छे खासे ये कमीशन देते हैं, लेकिन सर्दी में जब जो है हमें पता है कि वैसे ही डाउनफॉल है, तो ये पैसा आप जो है
थोड़ा सेव करके चल सकते हैं इनिशियल स्टेज में। जब आप ग्रो कर जाएंगे उस समय आप एनुअल पैकेज पे भी जा सकते हैं। तो जानकारी आपको यदि अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर कर दीजिए और साथ में जो है कमेंट करके बताइए कि आपने जो है किस कंपनी की कौन सी सर्विस अवेल की और उसके आपको भूतकालीन क्या रिज़ल्ट रहे, कैसे जो है उनकी सर्विसेज रही, और क्या आप मैसेज देना चाहेंगे जो बाकी के नए पेस्ट कंट्रोलर हैं उनके लिए। क्या इसमें कोई ट्रैप है, क्या इसमें कोई जो है वो छल कपट है। इस तरीके की जो भी जानकारियां हैं वो आप कमेंट में लिखें, फिर हम उनके ऊपर भी कोशिश करेंगे कि कुछ वीडियोस और कुछ रिव्यूज़ आपके लेकर के हम आ सकें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद।